1100 अन्नपूर्णा भवनों के लोकार्पण के अवसर पर एवं ई-स्केल युक्त ई-पास मशीनों के लोकार्पण के अवसर पर आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री और उत्तर प्रदेश को विकास एवं प्रगति के शिखर पर ले जाने वाले माननीय मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ जी, माननीय उप मुख्यमंत्री आदरणीय केशव प्रसाद मौर्य जी, माननीय राज्य मंत्री श्रीमती विजय लक्ष्मी गौतम जी, मुख्य सचिव श्री दुर्गा शंकर मिश्र जी, प्रमुख सचिव श्री आलोक कुमार जी, खाद्य आयुक्त श्री सौरभ बाबू जी, मंचस्थ सभी सम्मानित पदाधिकारीगण, सम्मुख बैठे हुए सभी सम्मानित जनों का आज के इस अभिनव पहल के कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, आपके समक्ष मुझे आज ये कहते हुए अपार हर्ष की अनुभूति हो रही है कि जिस सकारात्मक सोच के साथ आपने रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म के मूल मंत्र के साथ समाज के सभी क्षेत्रों में सार्थक परिवर्तन की जो ज्योत जलाई थी, आज वो जाजलमान मशाल के रूप में पूरे प्रदेश को आलोकित कर रही है। 2017 से पूर्व जहां उत्तर प्रदेश को खाद्यान्न घोटाले वाले राज्य में उसकी पहचान बनी थी, जहां सत्ता के संरक्षण में तत्कालीन वर्षों में गरीबों के राशन पर डाका पड़ता था, वहीं 2017 के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में और उनके कुशल मार्गदर्शन में खाद्य सुरक्षा कानूनों को, उनके प्रावधानों को लागू करने का ऐतिहासिक काम हुआ, जिसके कारण आज संपूर्ण उत्तर प्रदेश में 79,000 राशन डीलर्स के माध्यम से 3 करोड़ 60 लाख राशन कार्ड धारकों को और लगभग 15 करोड़ लोगों को माननीय प्रधानमंत्री जी की मंशा के अनुसार आज निःशुल्क राशन पहुंचाने का काम आज उत्तर प्रदेश की सरकार कर रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी के दृढ़ संकल्पों का ही प्रतिफल है कि आज राशन वितरण प्रणाली को और अत्याधुनिक शुचिता और पारदर्शिता को बढ़ाने के लिए उद्देश्य से आज ई-स्केल युक्त ई-पास मशीनों की स्थापना का लोकार्पण आज माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों द्वारा आज हो रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार माननीय उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य जी के नेतृत्व में ग्राम विकास के सहयोग से मनरेगा योजना अंतर्गत आज अन्नपूर्णा स्टोरों 1100 अन्नपूर्णा स्टोरों का निर्माण कार्य पूर्ण होकर आज जब उसका लोकार्पण हो रहा है, आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर सब प्रदेश के सभी 75 जनपद में 75 अन्नपूर्णा स्टोरों का संकल्प लिया गया था। आज 1100 अन्नपूर्णा स्टोर का कार्य पूर्ण हुआ है और बाकी शीघ्र उसका पूरा हो रहा है और आने वाले समय में अधिक से अधिक अन्नपूर्णा स्टोर का निर्माण हो, उसके लिए हमारी सरकार संकल्पित है। माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं के पर्यवेक्षण और निर्देशन में एक ऐसी पारदर्शी योजना बनाने का काम कर रहे हैं जिससे प्रत्येक लाभार्थी को उसके अधिकार का सही और तुरंत लाभ दिया जा सके। आज के उस अवसर पर मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का और माननीय उप मुख्यमंत्री जी का पुनः अभिनंदन और स्वागत करते हुए आपके स्नेहिल और कुशल नेतृत्व अपना आदर और आभार ज्ञापित करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं। जय हिंद। धन्यवाद माननीय मंत्री जी। और अब मेरा निवेदन माननीय उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य जी से उनके उद्बोधन के लिए। भारत माता की। इतने धीरे से इतना बड़ा काम हो रहा है, बोलिए भारत माता की। भारत माता की। हमारे उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी महाराज, हमारे प्रदेश सरकार में मंत्री परिषद के हमारे दोनों साथी जिन्होंने अभी उद्बोधन किया, श्री सतीश शर्मा जी, और जो ग्राम विकास में मेरे साथ राज्य मंत्री हैं बहन विजय लक्ष्मी गौतम जी, प्रदेश के मुख्य सचिव श्रीमान दुर्गा शंकर मिश्र जी, खाद्य विभाग के प्रमुख सचिव आलोक जी,
और अन्य सभी अधिकारीगण, उपस्थित यहाँ पे सभी साथियों, माताओं, बहनों, देखिए लंबी बातें करने का आज दिन नहीं है, केवल इतना ही मुझे याद दिलाना है, भ्रष्टाचार मुक्त भारत, भ्रष्टाचार मुक्त उत्तर प्रदेश। अब मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि पहले मनरेगा का मतलब भ्रष्टाचार होता था, लेकिन मनरेगा में जब भ्रष्टाचार नहीं हुआ तो गांव के अंदर मॉडल साफ बन करके तैयार हो गया और वर्तमान के लिए और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक ऐसी व्यवस्था खड़ी की गई है जिससे आने वाले समय में लोगों को लगेगा कि एक ही मॉडल शॉप के अंदर हमें वह सारी सुविधाएं मिल जा रही हैं। जिन सुविधाओं के लिए किसी को तहसील जाना पड़ता था, किसी को ब्लॉक जाना पड़ता था, किसी को लेखपाल को खोजना पड़ता था, किसी को कानून गो को खोजना पड़ता था, यानी एक ही छत के नीचे संपूर्ण सुविधाओं से युक्त यह जो मॉडल शॉप बनकर के तैयार हुई है, इसके लिए मैं सबसे पहले तो माननीय मुख्यमंत्री जी को और प्रदेश के सभी निवासियों को, गांव वासियों को बधाई देता हूं। दूसरा, जिस प्रकार से प्रदेश के अंदर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में जैसे वह कोई भी कार्यक्रम को शुरू करते हैं, उस कार्यक्रम को जमीनी स्तर पर अगर कोई राज्य सबसे पहले पहुंचाने का काम करता है तो उस राज्य का नाम है उत्तर प्रदेश। और उसी का परिणाम है कि आजादी के अमृत काल में 75 शब्द ऐसे, आजादी के अमृत काल में 75 वर्ष आजादी के पूरे होने पर, चाहे अमृत सरोवर बनाने का मामला हो नंबर 1 पे, प्रधानमंत्री आवास बनाने का मामला हो नंबर 1 पे, स्वच्छता के मामले में शौचालय बनाने का मामला हो नंबर 1 पे, सौभाग्य योजना में बिजली पहुंचाने का मामला हो नंबर 1 पे, हर घर नल से जल पहुंचाने का मामला हो नंबर 1 पे, तो हर क्षेत्र में आज उत्तर प्रदेश नंबर 1 की ओर बढ़ रहा है। मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में यह जो सफलता उत्तर प्रदेश अर्जित कर रहा है, इसके लिए आप सबको बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं और ऐसा एक लक्ष्य लेकर के आप सबकी जरूरत भी है और मुझे कोई कहने में संकोच नहीं है। अगर माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश में सरकार नहीं होती तो क्या गरीबों को जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का राशन मिल रहा है, मिल पाता क्या? जोर से बोलो, मिल पाता क्या? और उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार अगर योगी जी की अगुवाई में हमारी नहीं होती तो क्या उत्तर प्रदेश में यह राशन जिनको मिलना चाहिए तो उन तक पहुंच पाता क्या? तो यह इसलिए संभव हो गया है क्योंकि डबल इंजन की सरकार और 2024 का डंका बज चुका है। फिर एक बार इतने धीरे से, फिर एक बार, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद माननीय उप मुख्यमंत्री जी। और अब जिस पूरे कार्यक्रम को लेकर के हम लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, समारोह हो रहा है, उसके बारे में, उस योजना के बारे में एक लघु फिल्म का प्रदर्शन किया जा रहा है। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विजन के अनुरूप निशुल्क राशन वितरण से प्रदेश के 15 करोड़ नागरिकों के जीवन में आया है समृद्धि का उजाला। सार्वजनिक राशन वितरण की नवीन व्यवस्था जन कल्याण का एक ऐसा ही दीपक है जो कोई भूखा ना सोए के संकल्प को कर रहा है साकार। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व ने सार्वजनिक राशन वितरण प्रणाली को बनाया है विश्वसनीय। ई-पॉस मशीनों से राशन वितरण ने पात्र लाभार्थियों को दिलाया उनके हक का पूरा राशन। ई-वेइंग स्केल से लिंक नवीन ई-पॉस मशीनों से घटतौली की समस्या होगी समाप्त। इस नई व्यवस्था में ई-वेइंग स्केल से लिंक नवीन ई-पॉस मशीनें 4G सिम से होगी कनेक्ट। इन मशीनों से मिलेगी राशन कार्ड धारकों के आधार प्रमाणीकरण के लिए फिंगरप्रिंट एवं आई स्कैनर की सुविधा, जिससे खाद्यान्न वितरण प्रणाली होगी अत्यंत प्रभावी, लाभार्थी परक और पारदर्शी। राशन वितरण की इस नई व्यवस्था से खाद्यान्न वितरण की मात्रा तत्काल ऑनलाइन विभागीय वेबसाइट पर होगी प्रदर्शित, जिससे सुनिश्चित होगी प्रभावी मॉनिटरिंग। यह व्यवस्था राजकीय कोष की बचत का बनेगी प्रभावी माध्यम। हर जरूरतमंद को, हर गरीब को शासन के द्वारा उपलब्ध होने वाला खाद्यान्न उस तक पहुंच सके, सरकार इसके लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। प्रत्येक जनपद में 75 मॉडल उचित दर की दुकानों का निर्माण सरकारी भूमि पर कराया जा रहा है। यह दुकानें सार्वजनिक संपत्ति होंगी।
लाभार्थियों के मध्य विकसित होगा अपनत्व का भाव और वह आसानी से प्राप्त कर सकेंगे खाद्यान्न। सरकार द्वारा जो अन्नपूर्णा भवन बनवा के दिया है हमें, उससे हमें बहुत राहत है। अन्नपूर्णा भवन में एक कमरे में राशन वितरण होता है, एक में संचालन CSP को होता है, जिससे हमारे राशन कार्ड धारकों को बहुत राहत मिली है। जो ये सरकार के द्वारा नई ई-पास मशीन हमारे कोटेदार के पास लगाई गई है, इससे हम लोगों को बड़ी सुविधा हो रही है। राशन बहुत जल्दी मिल जाता है और जो है पूरा राशन मिलता है। विक्रेता का अनुबंध समाप्त होने की स्थिति में भी ग्रामीणों को उनके गांव में ही मिलेगा राशन। इन दुकानों पर PM वाणी के अंतर्गत ब्रॉडबैंड सेवा तथा CSC सेवाएं भी उपलब्ध होंगी। मॉडल उचित दर की दुकानों पर अनुसूचित वस्तुएं, जनोपयोगी वस्तुएं और स्वास्थ्य सुरक्षा संबंधी वस्तुओं के साथ ही छोटे LPG सिलेंडर की उपलब्धता भी सुनिश्चित कराई जा रही है। करके दिखाए जो, डबल इंजन की सरकार है वो। और अब निवेदन माननीय मुख्यमंत्री जी से अन्नपूर्णा भवन मॉडल उचित दर दुकानों का इलेक्ट्रॉनिक प्रक्रिया द्वारा लोकार्पण करने का। और अब क्रम है 10 उचित दर विक्रेताओं को अन्नपूर्णा भवन की प्रतीकात्मक चाबी सौंपे जाने का। मेरा निवेदन माननीय मुख्यमंत्री जी से सर्वप्रथम इस क्रम में श्री जगलाल जी लखनऊ से क्रमवार आते जाइए। श्री जगलाल जी लखनऊ से ग्राम पंचायत प्यारेपुर, विकासखंड सरोजनी नगर और तहसील भी सरोजनी नगर है, लखनऊ जनपद से। आइए श्री जगलाल जी, माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथों से सांकेतिक चाबी ग्रहण कीजिए। रायबरेली की ग्राम पंचायत कुलेंटी, विकासखंड बछरावा से श्री अशोक कुमार जी आइए। रायबरेली की ग्राम पंचायत पहाड़पुर कासो श्री धीरेन्द्र विक्रम जी, हरचंदपुर विकासखंड से। बाराबंकी के ग्राम पंचायत घुंगटेर, विकासखंड निंदूरा से श्रीमती रेखा देवी। और बाराबंकी से ही ग्राम पंचायत कुतलुपुर, विकासखंड फतेहपुर से श्रीमती पुष्पा देवी। उन्नाव से ग्राम पंचायत काटा गुलजारपुर श्री लुकई प्रसाद जी, विकासखंड बागरपुर। उन्नाव की ग्राम पंचायत कुरसठ ग्रामीण, बांगरमऊ से श्रीमती मालती देवी। हरदोई की ग्राम पंचायत खैरवा कमालपुर, विकासखंड अहिरोरी से श्री अंजनी कुमार जी। हरदोई की ग्राम पंचायत बख्शीपुर, विकासखंड टोडरपुर से श्री जितेंद्र जी। और सीतापुर की ग्राम पंचायत रहीमाबाद से मोहम्मद नियाज खान साहब। और अब जिनको राशन की किट मिलनी है, खाद्यान्न प्राप्त करने वाले लाभार्थी लखनऊ से मनीष गुप्ता जी हजरतगंज से विक्रेता हैं और पूजा चौहान जी आमंत्रित। पूजा चौहान जी। सुमन जी। सुमन जी। मंजू कश्यप जी। स्वागत करते रहिए करतल ध्वनि से। बहुत सकारात्मक योजना का लाभ मिल रहा है। आरती प्रजापति जी। और अब
विक्रेता फूलवती, हजरतगंज, लाभार्थी दुर्गेश साहू जी, रेखा जी, सुनीता जी, रुबीना जी, सीमा कुमारी जी और नेहा जी। नेहा जी अंतिम सांकेतिक लाभार्थी। और अब मेरा निवेदन माननीय मुख्यमंत्री जी से उनके आशीर्वचनों के लिए। माननीय मुख्यमंत्री जी का इस योजना के बारे में मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करता हूं उनके आशीर्वचनों के लिए। करतल ध्वनि से स्वागत कीजिए मॉडल फेयर प्राइस शॉप यानी जिन्हें आप अन्नपूर्णा भवन कह सकते हैं, इनके लोकार्पण ई वेइंग स्केल से लिंक्ड ई पॉस मशीनों के माध्यम से खाद्यान्न वितरण के कार्यक्रम का शुभारंभ कार्यक्रम में मंचों पर उपस्थित प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे वरिष्ठ सहयोगी उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य जी, प्रदेश के खाद्य एवं रसद विभाग के राज्य मंत्री श्री सतीश चंद्र शर्मा जी, ग्राम्य विकास विभाग के राज्य मंत्री श्रीमती विजयलक्ष्मी गौतम जी, प्रदेश के मुख्य सचिव श्री दुर्गा शंकर मिश्र जी, प्रमुख सचिव खाद्य एवं रसद आलोक कुमार जी, खाद्य एवं रसद विभाग के सभी अधिकारीगण, प्रदेश के सभी 75 जनपदों में 1100 मॉडल फेयर प्राइस शॉप में उपस्थित हमारे माननीय सांसद, माननीय विधायक, केंद्र और राज्य सरकार के माननीय मंत्रीगण, अन्य सम्मानित जनप्रतिनिधिगण, उपस्थित बहनों और भाइयों, आज उत्तर प्रदेश आदरणीय प्रधानमंत्री जी के विजन को खाद्यान्न वितरण के इस कार्यक्रम के माध्यम से प्रभावी ढंग से जमीनी धरातल पर उतारने के लिए जिस एक नई योजना का शुभारंभ कर रहा है, इसके लिए मैं प्रदेशवासियों को, अपने जितने भी लगभग 80,000 फेयर प्राइस शॉप हैं, इन सभी के संचालकों को हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। मैं इस अवसर पर अपने सभी माननीय जनप्रतिनिधियों का हृदय से अभिनंदन करता हूं, जिनके सतत प्रयास से आज हर गरीब को हम उत्तर प्रदेश के अंदर खाद्यान्न उपलब्ध कराने में सफल हुए हैं। 2017 के पहले एक चुनौती थी। वास्तव में जरूरतमंदों को राशन नहीं मिल पाता था। उसके नाम पे राशन कार्ड होता था, लेकिन उसको पता ही नहीं रहता था। उसके नाम पे राशन कुछ और ही लोग डकार जाते थे। 2017 के पहले प्रदेश के अंदर कई जनपदों में भूख से भी मौतें होती थी, लेकिन जब खाद्य एवं रसद विभाग में तकनीक का अधिकाधिक उपयोग किया गया, पहले ई पॉस मशीन से और अब ई वेइंग मशीन को भी लागू करके
जहां इस फील्ड में व्यापक रिफॉर्म किए गए। कहने के लिए लोग कहते होंगे कि रिफॉर्म तो केवल डिजिटल उसमें ही हो सकता है, लेकिन प्रधानमंत्री जी की जो मंशा रही है कि रिफॉर्म जीवन के हर एक क्षेत्र में हो सकता है, और खाद्य और रसद विभाग ने उस रिफॉर्म के माध्यम से जो परिवर्तन करके दिखाया है, आज मैं कह सकता हूं कि लगभग सभी 80,000 राशन कोटे की दुकान में इस रिफॉर्म का लाभ 15 करोड़ लोगों को प्रदेश के अंदर प्राप्त हुआ। भूखमरी की समस्या का समाधान हुआ। उस कलंक से हमने उत्तर प्रदेश को मुक्त करने में सफलता प्राप्त की, और सिंगल डोर स्टेप के माध्यम से भी जो एफसीआई गोदाम से राशन बीच से ही गायब होता था, अब वो बीच से गायब नहीं होगा, बल्कि लखनऊ से ही बैठ बैठ करके हम मॉनिटरिंग कर पाएंगे कि राशन वास्तव में जिस कोटी की दुकान में जाना है उसी तक पहुंच पा रहा है। यह जो परिवर्तन देखने को मिला है, यही है सबका साथ और सबका विकास। मोदी जी का मंत्र यही है जो सबका साथ और सबके विकास के माध्यम से जमीनी धरातल पर उतरता हुआ दिखाई दे रहा है। भाइयों बहनों, हम सब जानते हैं ये जो परिवर्तन हम सबको देखने को मिला है, 14 के पहले यह असंभव था। गरीब को राशन मिल पाना दूभर था। इस प्रकार की बातों की कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। लेकिन 2014 के बाद जो परिवर्तन देखने को मिला, बिना भेदभाव के शासन की योजना का लाभ गरीब को मिला, यही है सुशासन। इसी को कहते हैं सुशासन। सुशासन केवल एक शब्द नहीं है, जहां पे शासन की सुविधा का लाभ बिना भेदभाव के हर नागरिक तक पहुंच सके, वही सुशासन है। और सुशासन का यही मॉडल राम राज्य है। बिना भेदभाव के, न जाति, न मत, न मजहब, न क्षेत्र, न भाषा, हर जरूरतमंद को उसकी सुविधा का लाभ मिले। और ये न केवल 14 के बाद ये देखने को मिला, बल्कि 14 के बाद 2024 के बीच हम फरवरी 24 में, और फरवरी 24 भी समाप्त हो गई, अब मार्च 24 में आ गए। अब मार्च 24 में भी हम सब देख रहे हैं, याद करिए आज से ठीक 4 वर्ष पहले यही समय था जब दुनिया इस सदी की सबसे बड़ी महामारी से आतंकित थी, भयग्रस्त थी। दुनिया आतंकित भी थी, लेकिन इस बात के लिए भी चिंतित थी कि भारत का क्या होगा, क्योंकि दुनिया के अंदर लोकतांत्रिक मूल्यों के साथ भारत दुनिया के अंदर सबसे बड़ा लोकतंत्र होने के कारण 140-142 करोड़ लोगों का क्या हो पाएगा, ये सबकी चिंता का विषय था। और भारत में भी 25 करोड़ की आबादी के उत्तर प्रदेश का क्या होगा, ये सबकी चिंता का विषय था। लेकिन हम कह सकते हैं कोरोना जैसी इस सदी की सबसे बड़ी महामारी में प्रधानमंत्री मोदी जी के यशस्वी नेतृत्व में फ्री में टेस्ट, फ्री में उपचार, फ्री में वैक्सीन और फ्री में राशन भी हर व्यक्ति को उपलब्ध कराया गया है। बल्कि हम तो आभारी हैं कि 80 करोड़ लोगों को पूरे देश के अंदर अगले 5 वर्ष तक भी फ्री में राशन की सुविधा का लाभ मिलेगा। यानी ये परिवर्तन, ये देश वही है, लोग वही है, सिस्टम सब कुछ वही है, बदला है कार्य संस्कृति। और वो प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में कार्य संस्कृति जो बदली, आज उसका परिणाम हम सबके सामने किस रूप में देखने को मिल रहे हैं, तो किसी से छुपा हुआ नहीं है। और इसीलिए हम आपसे बात इसीलिए कहने के लिए आए हैं कि ये जो कार्य संस्कृति, बदली हुई कार्य संस्कृति का लाभ कैसे प्राप्त हुआ, स्टेप दर स्टेप हर जरूरतमंद का कार्ड बनना, हर फेयर प्राइस शॉप में ई-पॉस मशीन का लगना, हर फेयर प्राइस शॉप को
यहां पे शासन के साथ जुड़ी हुई व्यवस्था के साथ एक स्क्रीन के साथ जोड़ देना, और फिर यही नहीं, वहां पे भी सिंगल डोर स्टेप के माध्यम से एक ही बार में एफसीआई गोदाम से सीधे राशन कोठी की दुकान में राशन जाएगा। यह भी एक निर्णय था, बड़ा महत्वपूर्ण निर्णय था, वह भी पूरा किया गया। और अब मॉडल शॉप, ये मॉडल शॉप केवल मॉडल शॉप नहीं है, ये अन्नपूर्णा भवन जो है ना, यहां पे राशन वितरण करने की व्यवस्था हो सकता है कि कभी कोटेदार अपनी मजबूरी के कारण छोड़ना चाहेगा, तो लोगों को भटकना नहीं पड़ेगा, दुकान वही रहेगी, भले ही व्यक्ति बदलेगा। व्यक्ति से समूह को जा सकता है, समूह से व्यक्ति को आ सकता है, लेकिन दुकान एक ही जगह में बनी रहेगी। एक लाभ ये होगा। दूसरा, राशन वितरण के साथ साथ व्यक्ति जब आएगा तो उस राशन की दुकान में अन्य सामान भी लोगों को मिल जाएंगे। किसी को दवा लेनी हो, जेनरिक दवा लेनी हो, किसी को घर की अन्य आवश्यकता के लिए भी खरीदारी करनी हो, सस्ते में वह सामान भी वहां पे आप लोग बेच पाएंगे, इसकी सुविधा भी रहेगी। तीसरा, राशन जो आएगा उसके लिए एक स्टोर भी रहेगा, गोदाम भी रहेगा उसके साथ ही जुड़ा हुआ, जिसमें लोग सुरक्षित रख भी पाएंगे। ऐसा नहीं, पहले होता क्या था, राशन की दुकान एक जगह और स्टोर कहीं और जगह, तो उसमें भी घालमेल होता था, यह भी बंद। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो होनी है वह है कि एक ही जगह कॉमन सर्विस सेंटर की सुविधा, कॉमन सर्विस सेंटर, सर्टिफिकेट, जमीन का कागज ले ले, जन्म है, मृत्यु है, आयु है, जाति है, सभी प्रमाण पत्र की सुविधा वहीं पे एक ही जगह एक ही स्थान पे, यानी राशन की दुकान ही नहीं है, बल्कि यह एक मोदी मॉडल, एक नया, अब गरीबों की, जरूरतमंदों की सुविधा के लिए एक ही जगह आपको उपलब्ध हो पा रहा है। इतनी ढेर सारी सुविधाएं मिल रही हैं और आज 1100 दुकानें हो रही हैं। आप देखना बहुत शीघ्र इसको हम सभी 80,000 दुकानों तक पहुंचाने का काम करेंगे। बहुत बड़ा कार्य हो रहा है। मैं इसके लिए आप सभी को, जितने भी हमारी फेयर प्राइस शॉप्स हैं, उनके संचालकों को, प्रदेश की 15 करोड़ जनता जो इस सुविधा का लाभ ले रही है, उन सभी को मैं इस अवसर पर हृदय से बधाई देता हूं, अभिनंदन करता हूं। और इस बात के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने कोरोना कालखंड के दौरान और उसके उपरांत 5 वर्ष के लिए हर जरूरतमंद को प्रधानमंत्री अन्न योजना के साथ जोड़ करके उन्हें फ्री में राशन की सुविधा का लाभ उपलब्ध कराने का जो संकल्प लिया था वह अक्सरशः आगे बढ़ रहा है। अभी मैं देख रहा था कितने क्वालिटी के बैग हैं, सबको राशन की सुविधा मिल रही थी, तो बहुत अच्छे ढंग से आप उसका उपयोग कर सकते हैं। राशन का एक बार लिया, उस बैग को सुरक्षित रखा, अगली बार गए उसी बैग को लेकर के आइए, आपको फिर से वह सुविधा वहां उपलब्ध हो जाएगी। यानी ये सुविधा पहली बार हो रही है। जब सरकार संवेदनशील होती है तो सरकार आपको सुरक्षा भी देती है, और सरकार आपकी समृद्धि का द्वार भी खोलती है, और सरकार आपको गरीब कल्याणकारी योजनाओं का लाभ भी आपको उपलब्ध करवाने का कार्य करती है। और यही तो हुआ है, डबल इंजन की सरकार इसीलिए डबल स्पीड से काम कर पा रही है, क्योंकि यहां पे एक ही लक्ष्य है सबका, और वह है विकास भी होना है, सुरक्षा भी देनी है, समृद्धि भी लानी है, और गरीब कल्याण के कार्य को भी बिना भेदभाव के करना है। इतना बड़ा कार्य एक साथ हो रहा है। ग्राम्य विकास विभाग ने मनरेगा योजना के अंतर्गत, पहले मनरेगा का मतलब क्या होता था, 17 के पहले यूपी में पहले एक तालाब खुदता था और अगली बार काम नहीं तो कहते थे कि भाई अब ये काम करो, इस तालाब को पार डालो, फिर अगली बार उस तालाब को फिर खोदो, तो पूरा पैसा तालाब को खोदने, पाटने और फिर खोदने में ही लग जाता था। अब देखिए काम हो गया, तो अन्य कार्य के अलावा अब क्या काम होना है भाई, अब गांव में एक मॉडल अन्नपूर्णा भवन बनाओ। अन्नपूर्णा भवन का मतलब मॉडल फेयर प्राइस शॉप, एक साथ सभी प्रकार की सुविधा वहां मिल गई।
सभी प्रकार की सुविधा, गांव में लोगों को रोजगार भी और अन्य प्रकार की। आप देखिए ना, राशन कार्ड की दुकान में एक व्यक्ति राशन बेचने में और सामान बेचने में लग गया, एक वहां पे कॉमन सर्विस सेंटर में काम करने को एक व्यक्ति को वहां जिम्मेदारी मिलेगी, अन्य लोग तमाम प्रकार के अन्य कार्यों के साथ वहां जुड़ सकते हैं। बहुत अच्छी सुविधा वहां के माध्यम से प्राप्त हो सकती है। और यह कार्य आज एक साथ यहाँ पे ग्राम्य विकास विभाग और खाद्य एवं रसद विभाग मिलकर के आगे बढ़ाने का कार्य कर रहा है। मैं इसके लिए दोनों विभागों को हृदय से धन्यवाद देता हूं। और जो प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन को जमीनी धरातल पर उतारने का काम हो रहा है, यह विजन के लिए जिसका लाभ हमारे प्रदेश के 25 करोड़ लोग लेने जा रहे हैं, इन सबको मैं इसके लिए हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। सरकार बहुत शीघ्र कुछ और भी बड़े कदम इस क्षेत्र में उठाने की तैयारी कर रही है। हर राशन कार्ड को आधार सीडिंग का काम चल रहा है और फिर 100 अभी आपने देखा होगा, मोदी की गारंटी के माध्यम से विकसित भारत संकल्प यात्रा गांव-गांव गई थी। गांव-गांव जाने का उद्देश्य था सिचुएशन के लक्ष्य को प्राप्त करना। जिस व्यक्ति के पास जो सुविधा है अच्छी बात है, जिसके पास नहीं है उसको सुविधा से लाभान्वित करने की तैयारी करना, उसका एक मैकेनिज्म तैयार करना। नौकरी, रोजगार या व्यक्ति के हर हाथ को काम हो, हर खेत को पानी हो, हर नौजवान को रोजगार की सुविधा हो, ये सभी कार्यक्रम समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ाने का कार्यक्रम। और इस बड़े कार्यक्रम को हम लोग हाथ में लेने जा रहे हैं, आधार सीडिंग की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का कार्य एक, और इसके माध्यम से फैमिली आईडी हर व्यक्ति की तैयार होने जा रही है। एक जगह बैठे बैठे तय हो जाएगा भाई फलाने व्यक्ति को क्या सुविधा चाहिए और उसको योजना का लाभ के साथ जोड़ देना। दूसरा है राजस्व से जुड़े हुए किसी भी, आपको अपने जमीन का कागज देखना हो, तहसील के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। हम डिजिटाइजेशन की कार्रवाई को अंतिम चरण तक लेके चले गए हैं, बहुत शीघ्र उसको भी हम लागू करने वाले हैं। एक ही जगह बैठ करके आप अपने जमीन के कागज वहीं से नकल निकाल सकते हैं। और फिर इस प्रक्रिया को फिर हम बाद में वरासत के साथ भी ऑटो मोड पर जोड़ने की तैयारी कर रहे हैं। वरासत है, नामांतरण है, ये सभी प्रक्रियाएं इसके साथ जुड़ेंगे। और इसके बाद हम लोग इसके बाद और आगे कदम उठाने जा रहे हैं। वह कदम होगा पैमाइश की समस्या का समाधान समाप्त। अब तकनीक का, जैसे हवाई जहाज हेलीकॉप्टर उतरता है ना, कोऑर्डिनेट दिए जाते हैं, ऐसे ही कोऑर्डिनेट से तय हो जाएंगे किसकी कौन सी लैंड है। कोई जमीन का घपला कर ही नहीं पाएगा। अब जरीब को इधर उधर करने की जरूरत ही नहीं होगी, सारा घपला वहीं से होता था। अब तो एक ही जगह बैठ करके वहां से सब तय हो जाएगा किसकी लैंड कितनी कहां पे है, और सारे विवाद तकनीक के माध्यम से कैसे समाप्त हो सकते हैं। इस दिशा में भी उत्तर प्रदेश जैसा राज्य अगर इस दिशा में आगे बढ़ जाएगा, मुझे लगता है गरीबों को कितना लाभ प्राप्त हो जाएगा। हर गरीब के चेहरे पर खुशहाली आएगी, उसकी आमदनी बढ़ेगी। प्रधानमंत्री मोदी जी ने पहले पीएम स्वामित्व योजना में, जहां पे जिसकी झोपड़ी है, गांव में जहां जिसका मकान है, वहां का मालिकाना अधिकार उसको दे करके पहले ही जमीन का मालिक बना दिया है। और फिर जो बचे होंगे उन सभी गरीबों को हम इस सुविधा के साथ जोड़ने का कार्य करेंगे। आज का एक कार्यक्रम बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम के लिए मैं एक बार फिर से आप सभी को हृदय से बधाई देता हूं। सभी जनप्रतिनिधिगण जो अलग अलग जनपदों में इस कार्यक्रम के साथ जुड़े हुए हैं, उन सबको भी मैं इसके लिए हृदय से अभिनंदन करते हुए विश्वास के साथ कह सकता हूं कि जो उनकी मंशा थी कि गरीब को राशन मिलना चाहिए, उस राशन की सुविधा का लाभ उनको प्रदान करने की कार्रवाई को हम आगे बढ़ा रहे हैं। इस विश्वास के साथ आप सबको मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद। साधुवाद माननीय मुख्यमंत्री जी को। ये था संकल्प से सिद्धि तक पहुंचने का मार्ग जो मुख्यमंत्री जी ने व्यक्त किया। मैं प्रमुख सचिव महोदय खाद्य एवं रसद श्री आलोक कुमार जी से धन्यवाद ज्ञापन के लिए निवेदन करता हूं।
वेइंग स्केल युक्त ई पॉस मशीन के जन समर्पण के इस कार्यक्रम में हम सभी को आशीर्वचन देने के लिए पधारे आदरणीय हम सभी के परम आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री जी का मैं आप सभी लोगों की ओर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। महोदय के दिशा निर्देशन में जो पिछले 7 साल में खाद्य और रसद विभाग में जो आमूलचूल परिवर्तन हुआ है सर, हम और जो हमारे सभी लाभार्थी हैं सभी उसके साक्षी हैं सर। आगे भी जो आपने जो मार्गदर्शन जो आपने दिया है और जो आपने 80,000 सभी दुकानों में अन्नपूर्णा भवन की स्थापना की सर अपेक्षा की है सर, उसको हम सभी लोग सर पूरा विभाग सर उसको मिलकर के पूरा करेगा सर। मैं इस अवसर पर माननीय उप मुख्यमंत्री जी का जिनके सहयोग से इन अन्नपूर्णा भवनों का निर्माण हुआ है, मैं माननीय उप मुख्यमंत्री जी का, माननीय राज्य मंत्री ग्राम विकास महोदया का भी स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मैं माननीय अपने राज्य मंत्री खाद्य एवं रसद जिनका कि सतत मार्गदर्शन प्राप्त होता रहता है, मैं उनका भी हार्दिक आभार प्रकट करता हूं। मैं मुख्य सचिव महोदय का जो लगातार हम लोग सबको डायरेक्शन देते रहते हैं उचित दिशा में, मैं सर का भी अपनी ओर से हार्दिक आभार प्रकट करता हूं। सभी जो 75 जिलों में जो जनप्रतिनिधि, माननीय सांसदगण, माननीय विधायकगण और सभी जो लाभार्थी आए हुए हैं, मैं सभी लोगों का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन और हार्दिक आभार प्रकट करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।